कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई सींच के आ जाती। एक बुढ़िया माई आती जो तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं सींचूं बीडला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, तुलसी माता लडुआ दे, अड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झीनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का चीमन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार श्री कृष्ण भगवान तुलसी जी के पास आए और आकर कहने लगे, तुम्हारे पास तो बहुत औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावें गावें, फिर आप कैसे सूखने लगी। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी। श्री कृष्ण भगवान बोले कि तुम बुढ़िया से कह दियो कि वे मरेगी तो मैं ही कांधा दे दूंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वे इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों है। सब बोले, एक बुढ़िया थी, वे मर गई, पापणी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, ये उठ जाएगी। सब ने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा कि बुढ़िया माई, तू बीडला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, फटके की मौत ले, चंदन की काठ लो, झालर की झीनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गई, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी भी करियो। जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। जय तुलसी माता की, जय तुलसी माता की। अब दूसरी कहानी गणेश जी की सुनिए। एक ब्राह्मण की लड़की थी। वे सवेरे नहा धोकर रोज मंदिर जाया करती थी। रोज मंदिर की सफाई किया करती थी, फिर पूजा पाठ किया करती थी। वे रोज इसी तरह करती थी। जो मंदिर में प्रसाद गणेश जी के ऊपर चढ़ता था वे सब खा लिया करती थी। रोज का उसका यही काम था। एक बार गणेश जी ने सोचा कि ये लड़की तो मेरा रोज ही सारा प्रसाद खा लेती है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। गणेश जी को बहुत ही गुस्सा आया।
गणेश जी गुस्सा करके गर्दन हिलाकर एक तरफ बैठ गए। सब रोज की तरह मंदिर में आते, प्रसाद चढ़ाते, गणेश जी को गर्दन हिलाते देखते। और वे ब्राह्मण की लड़की भी कहने लगी कि गणेश जी क्यों गुस्सा हो रहे हैं। गणेश जी कहने लगे कि तू मेरा प्रसाद सारा रोज खाकर चली जाती है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, मैं तो भूखा रह जाता हूँ। मैं तो इसीलिए खा लेती हूँ कि नीचे पड़ा हुआ तो कुत्ते खा लेते हैं, ऊपर चढ़ा हुआ कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। यदि आप को गुस्सा आता है तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो खराब होने की वजह से खा लेती थी। जय गणेश जी महाराज की आपकी सदा ही जय हो। तो अब तुलसी माता जी की कहानी सुनिए। एक ननद और भावज थी। ननद तुलसी जी की पूजा खूब किया करती थी। वे सारा दिन तुलसा जी का नाम लेती रहती और भावज को सारा दिन तुलसी का नाम सुन सुनकर गुस्सा आता रहता था। कहती थी कि इसको और तो कोई काम नहीं है, सारा दिन तुलसी रानी ही कहती रहती है। ननद तो काम करते करते तुलसा जी का ही नाम लेती रहती है। इसके विवाह में तुलसा दूंगी और कुछ नहीं दूंगी। वे सब कुछ नहीं बोलती थी। सुबह शाम तुलसा जी में जल देती और तुलसा जी की आरती करती थी। तो भावज के कहने लगी कि इसके लिए लड़का देख कर आओ, गरीब घर देख कर आना। अब उसका भाई लड़का देखने के लिए गया, गरीब घर का लड़का देखकर आया। अब उसकी शादी के दिन आ गई तो बारात की तैयारी करने लगे। बारात आ गई, उसने बारात के खाने के लिए भी कुछ नहीं बनवाया, तुलसा जी के पत्ते ही खाने के लिए रखे। बाराती कहते कि क्या खावें, यहाँ पर तो हरे हरे पत्ते ही रखे हैं। बारातियों को तुलसी के पत्ते देखकर बड़ा गुस्सा आया। सब बाराती खूब जोर जोर से बोलने लगे और उठ कर के खड़े हो गए। उसके भाई को ये शोरगुल देख कर के बड़ा दुख हुआ। लड़की को भी बहुत दुख हो रहा था। तो तुलसी रानी से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे तुलसी रानी, मेरी और मेरे परिवार की लाज बचाना। वे आंखें बंद करे यही प्रार्थना करती रही कि हे तुलसी रानी, सब ठीक करना। उसने अपने भाई से कहा कि सब बाराती आंखें बंद कर लें, मैं एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सब बारातियों से कहा कि लड़की एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाएगी, इसलिए सब अपनी आंखें बंद कर लो। बाराती साहब कहने लगे कि ये क्या। फिर सब ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। जब सब ने आंखें खोली तो देखा कि वहाँ पर पत्तलों पर खूब 36 प्रकार के भोजन बन गए। मिठाई पकवान तरह तरह के हो गए। सब बाराती बड़े खुश हुए। सब ने खूब अच्छी तरह से भोजन किया। ऐसा देखकर लड़की भी खुश हुई और उसका भाई आश्चर्य में पड़ गया कि ये सब कैसे हो गया। उसकी भाभी ने तो उसे कुछ भी जोड़े हुए सामान नहीं दिया था। सब जोड़े सामान के बदले तुलसा जी ही दी थी। तो लड़की को तुलसा जी के ही
कपड़े पहना रखे थे। अब बारात के जाने से पहले उसका ससुर जल्दी जल्दी अपने घर गया और जाकर अपनी बहू से कहने लगा कि बहू कुछ भी सामान लेकर नहीं आई, तुम उसके कपड़े जेवर जल्दी से लेकर आओ। इतने में बारात आ गई, कपड़े जेवर लेकर आई। देखा बहू ने सब कुछ जेवर कपड़ा पहन रखा था। सास ससुर से कहने लगी कि आप तो कह रहे थे कि बहू तो कुछ भी नहीं पहन कर आई है, ये तो सब खूब सजी धजी हुए कपड़े जेवर पहन कर आई है। सब सामान भी खूब लाई। सारा सामान देखकर सब कुछ हुए, घर भरते बाहर भर गए। और तुलसा रानी की ऐसी कृपा हुई। 2 दिन 3 दिन के बाद उसकी भाभी ने कहा कि अपनी बहन को ले आओ। अब भाई उसको लेने के लिए गया और वे नीचे ही खड़ा रहा। उसको ऊपर जाते हुए शर्म लग रही थी, क्योंकि उसने बहन को कुछ भी नहीं दिया था। उसकी बहन ने ऊपर से देख लिया तो भाई को बुला लिया। वे ऊपर चला गया और उसकी सास कहने लगी कि जिस दिन से ये आई है इसने कुछ नहीं खाया। उसका भाई बोला कि ये तुलसा जी की कहानी सुनाकर ही खाती थी, इसने तो हमें बताया नहीं, हमें कहानी सुना देती। वे उसकी सास से कहने लगा, मौसी जी इसको हमारे घर भेज दो। सास बोली, हम तो भेजते नहीं, जिस दिन ये हमारे यहाँ आई तो हमारे घर में खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। इतना दिया तुमने, हमारे तो घर से बाहर तक भर गए। हमारे तो इतनी भागवान आई है, उसने फिर ले जाने के लिए कहाँ उसे भेज दिया। इतना जेवर कपड़ा लेकर आई, खूब सजी धजी आई, दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। ननद को देखते ही उसे तो खूब दुख हुआ। कहने लगी कि गरीब घर में ब्याई थी, ये तो कितना जेवर कपड़ा लेकर आई है। उस पर तो तुलसा रानी की कृपा थी। अब वे अपनी लड़की से कहने लगी कि देख, तेरी भुआ तुलसी जी की पूजा करती थी, अब तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर। तुलसा जी में रोज जल दिया कर। अब उसका मन तो पूजा करने में लगता नहीं था। उसकी माँ उसको तुलसा जी के पास लाकर मार पीट कर डाल देती थी और उसे पूजा करने के लिए कहती, पर वे कभी तो जूठा पानी, कभी गंदा पानी तुलसा जी में दे देती थी। ननद तो मन से पूजा करती थी, लड़की का मन नहीं था। अब वे बड़ी हो गई थी। उसकी माँ ने उसके पिताजी से कहा कि लड़की के लिए अच्छा वर देकर घर आना। वे उसके लिए लड़का देखने के लिए गया। उसने अच्छा घर वर देख लिया। अब उसकी शादी के दिन आ गए। उसने कहा कि इसको भी तुलसा के कपड़े, तुलसा जी का ही सारा सामान जो है दूंगी। उसकी माँ ने उसी तरह तुलसा जी का जेवर कपड़ा सामान दिया। बरातियों के सामने भी तुलसा जी के ही पत्ते रखे। तो पत्ते देख कर के सब बराती कहने लगे कि ये पत्ते रखे हैं, क्या खाएं क्या नहीं। बरातियों को बड़ा गुस्सा आया। वे बोलते हुए खड़े होकर जाने लगे तो लड़की की माँ ने कहा, इसको भी एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाने को कहो तो बराती आंखें बंद कर लेंगे। बरातियों ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे में से दूसरे कमरे में चली गई। बरातियों ने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ पर पत्थरों पर डले बन गए। सारे बराती बोल बोल कर उठकर चले गए।
भूखे प्यासे गालियाँ देते हुए चले गए। अब तो तुलसा जी की पूजा मन से वे करती नहीं थी, अपनी माँ के कहने से जबरदस्ती ही करती थी। इसीलिए तुलसा जी ने ऐसा फल दिया। तो वे ससुराल चली गई। ससुराल में इसका सारा सामान, जेवर कपड़ा, उसका पहना हुआ जेवर कपड़ा जोड़े तुलसी जी के ही रहे। सब कहने लगे कि बहू तो कुछ भी नहीं लाई। उनके घर में जो सामान था उसमें भी कमी आ गई। उनके घर में कुछ भी नहीं रहा। उसकी माँ ने कहा अब तो लड़की को ले जाओ। अब वे उसको लेने के लिए गया तो उसकी सास ने कहा इसको भेज दो। वे कहने लगी कि ये तो ऐसी कमबख्त आई कि हमारे घर में जो था सब खत्म हो गया। कल का तो ले जाता, अभी ले जा। वे उसको लेकर आ गया और उसकी माँ ने देखा वे तो कुछ भी जेवर कपड़ा पहन कर नहीं आई। वे कहने लगी कि वे अपनी बहन के लिए तो इतना अच्छा वर देखकर देखा और इसके लिए कैसा देखा। वे कहने लगा कि जैसी मेरी बहन ने किया वैसा फल मेरी बहन को मिला, जैसा तेरी लड़की ने किया वैसा फल तेरी लड़की को मिला। तुलसा रानी की तो ऐसी ही कृपा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है, वैसा ही तुलसा माता उसको देती है। जय तुलसा महारानी, आपकी सदा ही जय हो।